नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करेंगे। यह घटना उस समय की है जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी, फांसी होने वाली थी। उसी के कुछ समय पहले की यह बात है। देखिए भगत सिंह की मनोभावना क्या थी। उनको तनिक भी डर या भय नहीं हुआ कि उनको आज फांसी हो जाएगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं इस किताब के साथ, ठीक है। मार्च 23, 1931 ईस्वी की प्रातः भगत सिंह के जीवन के 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन बीत चुके थे तथा 27वां दिन शुरू हो रहा था। इस दिन भी भगत सिंह सदा की तरह दैनिक समाचार पत्र ट्रिब्यून पढ़ रहे थे। दैनिक समाचार पत्र ट्रिब्यून का मतलब जिस जेल में वो रहते थे वहाँ रोज प्रातः एक पत्र आता था, समाचार पत्र ट्रिब्यून, उसी को पढ़ रहे थे। इसी दिन उनसे मिलने के लिए उनके परिवार के सभी सदस्य आए थे, किंतु अधिकारियों ने कहा कि केवल माता पिता ही उनसे मिल सकते हैं। तब पिताजी ने कहा कि मिलेंगे तो सभी, नहीं तो कोई भी नहीं मिलेगा। आज्ञा नहीं मिली, वे निराश लौट गए। दोपहर के समय सभी कैदी बाहर थे। असिस्टेंट जेलर ने सबसे अपनी अपनी जगह बंद हो जाने को कहा, पर यह बंद होने का तो समय नहीं था। अभी तो पूरी तरह दोपहर भी न ढली थी। वे चौंके, क्या बात है। सब कैदी अपनी अपनी जगह बंद हो गए। जो कभी नहीं हुआ था वह हो रहा था कि संध्या के समय बंद होने वाली जेल दोपहर को ही बंद हो गई। सूरज आकाश के मध्य में था, पर यह दोपहर कहाँ थी। यह तो भगत सिंह के जीवन की संध्या थी। फांसी से पहले एक घटना हुई जो प्रताप के संपादक श्री वीरेंद्र के शब्दों में है। वह घटना क्या थी उसको सुनिएगा। लाहौर सेंट्रल जेल में उन दिनों चीफ वार्डर एक रिटायर्ड फौजी हवलदार सरदार चतर सिंह था। 3 बजे के लगभग उसे यह सूचना दी गई कि आज शाम को इन तीनों मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाएगी, इसलिए वह अपने हिस्से की व्यवस्था पूरी कर लें। तो वह भगत सिंह के पास गया और कहने लगा, बेटा अब तो आखिरी वक्त आज पहुंचा है। मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। मेरी एक बात मान लो कि अब आखिरी वक्त में तो वाहे गुरु का नाम ले लो और गुरुवाणी का पाठ कर लो। वाहे गुरु का नाम ले लो कहने का मतलब भगत सिंह हमारे सिख संप्रदाय से थे, तो वाहे गुरु जैसे हमारे यहाँ ईश्वर होते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में अल्लाह होते हैं, वैसे वहाँ पर उनको सबसे ऊंचा पद वाहे गुरु साहब का होता है। उनकी एक किताब है जिसे गुरुवाणी कहते हैं, तो उन्होंने वही कहा गुरुवाणी का पाठ कर लो। यह लो गुटका तुम्हारे लिए लाया हूँ। गुटका अर्थात छोटी सी किताब थी, ठीक। भगत सिंह जोर से हंस पड़े और बोले, आपकी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि कुछ समय आप पहले कहते, अब जब कि आखिरी वक्त आ गया है मैं परमात्मा को याद करूं, तो वे कहेंगे कि यह बुज़दिल है। तमाम उम्र तो इसने मुझे याद किया नहीं। अब मौत सामने नज़र आने लगी तो मुझे याद करने लगा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैंने जिस तरह पहले अपनी ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। कहा जाता है कि भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी भी प्रकार के ईश्वर का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक किताब भी लिखी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो उनका कहना ये है कि मैंने तो जीवन भर कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, अब मृत्यु मेरे निकट है, अगर मैं ईश्वर को अब याद करूँगा तो यदि ईश्वर है तो यह विचार करेगा कि ये तो बुज़दिल है, जीवन भर तो मेरा नाम लिया नहीं, अब जब लास्ट टाइम मृत्यु का समय आ गया तो मुझे याद कर रहा है। वही बात थी। कुछ देर बाद भगत सिंह की कोठरी का दरवाज़ा खुला। जेल अधिकारियों ने कहा, सरदार साहब फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाएं। भगत सिंह लेनिन एक क्रांतिकारी हैं की जीवनी पढ़ रहे थे। आंख उठाए बिना बोले, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अधिकारी हैरान होकर देखते रहे। भगत सिंह कुछ क्षण तक पुस्तक पढ़ते रहे, फिर पुस्तक को उन्होंने छत की ओर उछाल दिया और फिर बड़ी फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए और बोले, चलो। इसके बाद भगत सिंह ने भावुक होकर एक बार अपनी कोठरी को निहारा। संभवतः वह उससे विदा ले रहे थे। फिर वह बाहर आ गए। उन्होंने देखा
कि सुखदेव और राजगुरु भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ गए हैं। तीनों एक दूसरे के गले मिले। अब भगत सिंह बीच में, सुखदेव उनके बाईं ओर तथा राजगुरु दाईं ओर थे। तीनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल लीं। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। जेलर का चेहरा देखने लायक था। भगत सिंह ने कहा, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ न लगाई जाएं और हमारे चेहरों को कनटोप से न ढके। कनटोप का मतलब, जब व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसके चेहरे को एक काला कपड़ा होता है, उसे ढक देते हैं, उसे कनटोप कहते हैं। कनटोप से ना ढका जाए। बड़े जेलर ने उनकी यह बात मान ली। अब क्या था? आगे आगे कुछ वार्डर, बीच में तीनों क्रांतिकारी, अगल बगल में जेल के अधिकारी और पीछे कुछ वार्डर चल पड़े। सहसा भगत सिंह ने गाना आरंभ किया। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू, खुशबू ये वतन आएगी। इसका मतलब ये था कि भगत सिंह का कहना था कि मेरे दिल से मरकर भी देश का प्यार निकल नहीं सकता, मेरी राख से भी देश की सुगंध आएगी। इसके बाद तीनों साथी इन पंक्तियों को गाने लगे। देखते ही देखते फांसी घर का दरवाजा खुला। बड़ा जेलर आगे बढ़ा। अंदर नियम के अनुसार लाहौर के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर खड़े थे। उसने तीन बड़े क्रांतिकारी कैदियों को बिना हथकड़ी के देखा तो पसीना पसीना हो उठा। पर बड़े जेलर मोहम्मद अकबर ने हाथ के इशारे से समझाया, आप फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा। इसी बीच भगत सिंह उस अंग्रेज अफसर की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बोले, मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आज आप अपनी आंखों से देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी अपने उच्च आदर्श के लिए किस प्रकार खुशी खुशी मौत को गले लगा सकते हैं। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर उन्हें देखता रह गया। फांसी के मंच पर तीन फंदे लटक रहे थे। तीनों क्रांतिकारी अपने अपने फंदे के पास सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंच गए। तीनों अपने पूर्व क्रम में खड़े थे। पूर्व क्रम का जैसे पहले खड़े थे, बीच में भगत सिंह और दाएं बाएं राजगुरु और सुखदेव। तीनों एक साथ गरजे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद ही एक सबसे बड़ा कारण था कि भारत जो गुलाम बना। साम्राज्यवाद का अर्थ यह होता है कि कोई एक देश अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अलग अलग देश या क्षेत्र पर अधिकार करे, इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। फिलहाल इसकी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद तीनों महान क्रांतिकारियों ने अपना अपना फंदा थाम कर उसे बड़े आदर से चूमा और अपने हाथ से गले में डाल लिया। भगत सिंह ने सहज स्वर में जल्लाद से कहा, मेहरबानी करके अब आप इन फंदों को ठीक कर लें। बिना कुछ कहे कांपते हाथों से जल्लाद ने फंदे ठीक किए, नीचे उतरा और चरखी घुमाई। देखते ही देखते तख्ता गिरा और वे तीनों बहादुर अमर हो गए। उस समय शाम के 7:33 हो रहे थे। ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य बड़ा है तो मृत्यु आपके लिए बड़ी चीज़ है नहीं। मृत्यु एक छोटी सी बात है। ठीक, सोचिए इन तीनों की मनोभावना कैसी रही कि किनको पता है कि इनको फांसी होने वाली है, तब भी इनके मुख पर तनिक भी दुख या डर की भावना नहीं थी। ऐसे थे हमारे महान देश के क्रांतिकारी। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ।